आज जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी हुई है, बज़ाहिर तो केसेस डिफरेंट हैं, नौयत डिफरेंट है, लेकिन आपको लगता है कि रिहाई का जो फार्मूला है या रिहाई का दारोमदार उसी चीज़ पे होगा जिस तरह से हमने देखा कि बाकी रहनुमाओं ने लाताल्लुकी का इजहार किया पीटीआई के साथ और फिर उनके गुनाह भी माफ़ हो गए, उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई और उनकी रिहाई भी मुमकिन हो पाई। आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब के साथ भी यही मामला होने जा रहा है? जुनैद साहब, क्या साराइयां तो यही हो रही हैं कि अब तक जो हमने देखा ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जो पीटीआई के लोग गिरफ्तार हुए उन पर तमाम इल्जामात जो हटा दिए गए एक बार जब उन्होंने अपनी पटरी बदली। और अच्छा, एक बात हमें समझने की कि परवेज इलाही साहब और उनके खानदान की तारीख है, वो तारीख ये कि कभी भी रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट आके खड़े नहीं हुए हमेशा से। मगर आप देखें ना कि हर मार्शल दौर में इनके खानदान ने जो है हर फौजी हुकूमत के साथ ताउन किया है, और आखिरी दौर जिनका मुशर्रफ साहब के साथ था उसके अंदर तो सबको पता है कि इनको एक लायंस शेयर मिला था इस पूरे खानदान को पाकिस्तान के इक़्तिदार के अंदर। तो अब जो उनका एक टेस्ट केस है, उनके फर्जन जो है, अभी भी मैं उनका ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी हम पे दबाव डाला जा रहा है और हम अपनी पॉलिसी गालिबन नहीं बदलेंगे, ये उनका अभी तक पब्लिक पोजीशन है। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक सुबह होती है क्या सूरत हाल होगी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। लेकिन क्या सारा ये देखें, जो बड़ी दिलचस्प बात है वो ये कि हमारे यहाँ एहतिसाब का पहिया जो है वो बड़ा ही लॉप साइडेड चल रहा होता है, बड़ा सिलेक्टिव होता है। एक जमाना वो था कि जब जो आज की हुकूमत और माजी की अपोजिशन थी उसके तमाम अफराद जो थे वो मुबैना तौर पर बदउनवान थे और काबिल, कहते हैं काबिल गर्दन ज़दनी थे। और फिर हम देखते हैं कि यकायक वो सब दूध के धुले साबित हुए, पाक साफ साबित हुए और आज जो है वो इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं। और वो तमाम लोग जो कल तक बिल्कुल कहते हैं ना कि साफ सुथरे थे, आज वो हैं एहतिसाब की चक्की में पीछे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ इत्तेदाल नहीं है। लेकिन आमिर साहब, ये जो गिरफ्तारी है ये भी कहा जा रहा है कि वो जो आखिरी वक्त पे धोखा दिया गया है, कमिटमेंट करके फैसले को तब्दील किया गया, पीडीएम का वज़ीर आला बनने के बजाय तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बनने का फैसला हुआ, उसकी सजा दी जा रही है और ये गिरफ्तारी बिलाखिर होनी ही थी, ये फैसला बहुत पहले कर लिया गया था। जी देखिए, वो आपके सवाल में वही जवाब, और मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमारे यहाँ अमूमन एहतिसाब बदनवानी तो इस मुल्क में है, लेकिन उसको बहाना बनाकर पॉलिटिकल स्कोर सेटल होते हैं और लोगों को कहा जाता है कि अपनी वफादारियां बदले। हर दौर में ये हुआ है। तो एहतिसाब हमारे यहाँ उस तरह से नहीं हो पाया। गो के पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला करप्शन है, बहुत सारे लोग जो, और करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे आती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फिर एक तो वो एहतिसाब का अमल खुद मुतनाज़ा बन जाता है, वो जो इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ जिहाद है वो कामयाब हो नहीं पाता, हम पैदल पे शिकस्त खाते रहते हैं। तो मैं उसी तनाजुर में इस चीज को देख रहा हूँ और अब कुछ दिनों में, बिल्कुल मेरे ख्याल में घंटों में या दिनों में वाजे हो जाएगा कि परवेज इलाही साहब जो है कितनी इस्तकामत के साथ। ये वाज़े तो हो जाएगा, लेकिन मोनिस इलाही साहब का रद्द-ए-अमल आया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे अभी भी खड़े रहेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो कहते थे कि तहरीक इंसाफ छुड़वानी है तो माथे पे गोली मार दीजिए, या ऐसे रहनुमा जिन्होंने कहा कि हम कुछ दिन के लिए सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, उनका कुछ ही दिन के बाद मौक़िफ़ बदल गया है। ये अभी कुछ घंटों कुछ दिनों पहले के वाक़यात हैं। तो आपको लगता है पराचा साहब कि इस बार भी ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएंगे परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ के साथ? परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ में कब थे? क्या इमरान खान की तरफ से सदर बनाए जाने के बाद पीटीआई के लोगों ने उन्हें तस्लीम किया था कि वो पार्टी सदर हैं? किसी भी पीटीआई के बंदे से आज भी बात कर लें और पूछ लें कि परवेज़ इलाही का वहाँ स्टेटस क्या है, क्या वो परवेज़ इलाही को पीटीआई का हिस्सा मानते भी हैं? नहीं। मुझे तो कोई ऐसा फीडबैक नहीं मिला जब से ये सदर बने थे कि परवेज़ इलाही के लिए पीटीआई के लोग कोई शोर करें या कोई एहतजाज करें। मसलन आज तो खैर 9 मई के बाद वाक़यात हालात डिफरेंट हैं। पिछली बार जब पिछली बार भी आप ठीक कह रहे हैं, कोई नहीं निकला पड़ा था और रात गए तक एंटी करप्शन वाले पुलिस के साथ उनके घर पे मौजूद रहे, उस वक्त तो पीटीआई इन हालात का शिकार नहीं थी। कितने लोग उस रात परवेज़ इलाही के घर आए थे? एक आधार, तो फिर इतना बड़ा ओहदा, इतनी बड़ी सीट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई थी उन्हें पार्टी में? परवेज़ इलाही जो मर्जी सोचें, लेकिन वो जो एक आउटसाइडर इंट्रूडर वाला इंप्रेशन था पीटीआई के अंदर परवेज़ इलाही का, वो तो अपनी जगह पे बरकरार है। अब दूसरी बात, जो परवेज़ इलाही करेंगे क्या? परवेज़ इलाही साहब जब इधर गए, पीटीआई में शामिल हुए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, तो खुद मोनिस इलाही ने कहा था कि हमें कहा गया था कि आप उधर चले जाएं, पीटीआई के साथ बैठ जाएं। शुजात हुसैन नहीं गए। तो अगर वो कहने पे ही गए थे
जो मोनसिलाई कह रहे हैं, तो अब क्या वो कहने से वापस नहीं आ सकते? हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जो इस वक्त एलिगेशन है परवेज़ इलाही पे, कोई कह रहा है 1 अरब 32 करोड़ है, कोई कहता है 70 करोड़ कमाए हैं, या जो मोनेस इलाही ने लाहौर का एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट जो अप्रूव करवाया विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसमें जो किकबैक्स मिले, तो फिर वो तो मोनेस इलाही हजम कर जाएंगे जब अगर वफादारियां वो तब्दील करते हैं। तो जो बात है इस मुल्क में कि खाओ पियो चले जाओ, फिर आप अपनी साइड बदल लो, और हम तो खैर कल भी कहते थे, परसों भी कहते थे, जब नून लीग वाले अंदर थे, सारे पीपल्स पार्टी वाले अंदर थे, लेकिन हमारे कुछ दोस्त नहीं मानते थे, वो कहते थे कि नहीं नहीं ये जेन्युइनली अंदर हैं। लेकिन अब जब अभी जा रहे हैं, राजा साहब, ये जो तेजी है इस वक्त लाहौर देख रहे हैं कि काफी वहां पे सियासत का गढ़ बना हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, जेकेटी ग्रुप है, जहांगीर तरीन साहब के राब्ते हो रहे हैं। आपको लगता क्या है, ये पीटीआई छोड़ने वाले किसकी कश्ती में सवार होने जा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है? ये सारे वीक होने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमने 15 जुलाई 2022 का पंजाब का बाई इलेक्शन देखा, वो हर उम्मीदवार अपने अपने हलके में बहुत ही मजबूत उम्मीदवार था, लेकिन एक टैग था उन पे कि ये लोटे हैं, ये टैग था कि ये वफादारी तब्दील करके आए हैं। तो ये जो लोग जाएंगे, क्या इनके जाने से, फ़र्ज़ किया XYZ कोई भी नई पार्टी बनाता है, ये वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो क्या इनके मुकाबले में नून लीग अपना बंदा नहीं खड़ा करेगी, या पीटीआई इसी नाम से, या अगर इस पे बैन होता है कोई नए नाम से पीटीआई बनती है तो वो इनके सामने अपना बंदा नहीं खड़ा करेगी? मैं समझता हूँ ये स्पॉयलर्स का किरदार तो अदा करेंगे जेन्युइनली, लेकिन इससे बढ़कर अगर इनसे ये तवक्को रखी जाए कि जो 100 के करीब निकल गया है, ये 100 के 100 सीटें जीत जाएंगे, तो कम से कम इस चार्ज्ड इन्वायरमेंट में अगर वाकई जो वोट डाला जाता है वो गिना जाता है उसी तरह, तो फिर इनका चांस नहीं होगा। लेकिन जो भी पार्टी बन रही है या ग्रुप बन रहा है, वो बड़ा ही एक मजबूत प्रेशर ग्रुप होगा, वो मजबूत तौर पर सामने आएगा और एक बहुत ही मजबूत स्पॉइलर के तौर पर काम लेकिन ये भी सवालिया निशान है आमिर साहब कि क्या वाकई में एक प्रेशर ग्रुप बनने जा रहा है, ये एक से ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स हैं, और साथ में अगर ये छोड़ने वाले अरकान, जिस तरह से राजा साहब ने कहा कि खुद को कमजोर करने जा रहे हैं, वो ये स्ट्रेंथन करने नहीं जा रहे खुद को या किसी पार्टी को, इससे आप एग्री करेंगे? और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को वाकई में इनके पीटीआई छोड़ने से फायदा होगा या फायदा नहीं उठा पाएंगी ये जमातें? अच्छा देखिए, सियासत में एक फैक्टर जो होता है डिटरमिन नहीं करता फतह और शिकस्त को, बहुत सारे अवामिल होते हैं। पहले तुम्हें ध्यान में ये रखना चाहिए कि पंजाब में जहां नून लीग का एक वोट बैंक है, वहां एक वोट बैंक है जो कि पीडीएम मुखालिफ वोट बैंक है, और वो वोट बैंक जमा हो गया था पीटीआई के अंदर, एक जमाने में पीपल्स पार्टी में के साथ हुआ करता था। अब वो वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं अपनी मतलब झलक दिखाएगा। अब उसके लिए कई आपके सामने वेन्यूज आ रहे हैं, तो जहांगीर तरीन साहब आ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब बैंक करेंगे इलेक्टेबल्स के ऊपर। हमारी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसमें इलेक्टेबल्स का बड़ा किरदार है। कम से कम 60% नशिस्तें जो है मुल्क में वो देही इलाकों की, ट्राइबल एरियाज की होती है, जहां पर एक बड़े आदमी या एक बड़े खानदान का जो होता है असर नफूज होता है, और अगर उसको किसी मकबूल पार्टी की टेलविंड मिल जाती है तो उसकी कामयाबी यकीनी हो जाती है, भरपूर कामयाबी हासिल करता है। तो इलेक्टेबल्स जो है एक तो जहांगीर तरीन के परचम तले जमा हो सकते हैं, हो रहे हैं। दूसरा फिर ये जो आप मूव देखें कि खुद अगर मतलब इमरान खान पे कल को डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर उनका जो वोट बैंक होगा क्या होगा? वो किसी ना किसी परचम तले, अब जो बहुत सारी स्पेकुलेशन, इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, कि माइनस जैसे शाह महमूद को उन्होंने नाम दिया है कि वो लीड करेंगे पार्टी, तो वो वोट बैंक भी होगा, तो वो भी जो एंटी नवाज वोट बैंक है वो वहां पर भी आर्टिकुलेट हो रहा होगा। फिर पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब में कोशिश की है अपने आप को मोबिलाइज करने के लिए, और ये वही हिकमत अमली अपना रहे हैं जो इन्होंने देही सिंध में अपनाई थी। देही सिंध में भी आज जो हर बड़ा जागीरदार है वो पीपल्स पार्टी के साथ है,